ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, सम्मुख उपस्थित लोगों का यदि कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी मोहित जी। हाँ कहिए। जी 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 लेकिन वो जीव के गुण स्वभाव से वो जीव चाहते हैं उसके बारे में वो क्या करते हैं। जी 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 तो इसमें अगर हम दो वाक्य बोले थे, एक आपने ऐसा कहा था कि ईश्वर जानता है इसलिए जीव नहीं करेगा, बल्कि जीव करता है इसलिए ईश्वर जानता है। ठीक बात है। इन दोनों वाक्यों की थोड़ी सी व्याख्या मतलब चाहिए थी। कुछ चर्चा हुई थी तो उनके कुछ डाउट थे, तो इनकी व्याख्या थोड़ी सी। ठीक है, पहले इस बात को ही समझ लेते हैं, दूसरा प्रश्न इसके बाद ही रख लीजिएगा। प्रश्न इस प्रकार का है कि ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है या जीव करता है वैसा ईश्वर जानता है। अब सबसे पहले तो इन दोनों वाक्यों में ही संशय इस प्रकार का है कि ये वाक्य ऐसे उलट पुलट करके क्यों बोल रहे हो। इन वाक्यों के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें एक आधार है, दूसरा आधेय है। आधार कहते हैं जिस पर कोई चीज टिकती है, और आधेय कहते हैं जो चीज टिकती है। जैसे आप कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी ना हो तो बैठेंगे कहाँ? तो आपको बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, पहले कुर्सी होगी तो आप बैठ सकते हैं। अब इस आधार पर हम यहां देखते हैं, जीव करता है, कोई कर्म करता है और परमेश्वर उसको जानता है। तो करने से पहले नहीं जान सकता, करते समय ही जानता है कि इसने ऐसा किया। तो अब क्योंकि पहले जीव ने किया है और क्रमशः यदि हम देखें तो परमेश्वर ने बाद में जाना है। यद्यपि ऐसा नहीं होता कि जीव आज करेगा तो परमेश्वर कल जानेगा, ये इतनी देरी की बात नहीं है, जानता तो साथ साथ ही है। लेकिन यदि क्रम की दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से विवेचन करना हो तो कहना यह पड़ेगा कि पहले जीव करता है फिर परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का जानना जीव के करने पर निर्भर है। जीव करे ही नहीं तो परमेश्वर कैसे जानेगा? तो इससे यह पता चलता है कि जो क्रिया है, कर्म है, वो पहले है और उसका ज्ञान उसके पश्चात। मात्र कर्म की दृष्टि से गौण प्रयोग है, परमेश्वर में बाद कुछ नहीं होता, साथ साथ होता है। इसलिए तो हम लोगों का ऐसा होता है, इसलिए अपने दृष्टांत से ऐसा बता रहा हूं, पहले कोई करता है फिर उसको कोई जानता है। तो इसीलिए वाक्य ऐसा कहना पड़ता है कि जैसा जीव करता है वैसा परमेश्वर जानता है। अब जो दूसरा वाक्य था, यदि हम ये कहें कि जैसा परमेश्वर जानता है वैसा जीव करता है, तो ये होगा कि परमेश्वर पहले से जानता है और जीव बाद में करता है, क्रम ऐसे ही बनेगा। तो ये हो जाएगा कि जो परमेश्वर जानता है वो ही जीव को करना पड़ेगा। बंधन में आ गया, क्योंकि यदि वो न करे और कुछ और कर दे तो ये बात बनेगी कि साहब परमेश्वर का ज्ञान तो झूठा हो गया, वो तो ये जानता था कि जीव भोजन करेगा और जीव ने भोजन नहीं किया। तो परमेश्वर का ज्ञान मिथ्या कभी नहीं होता, इसीलिए वो जानता है कि भाई ये ऐसा ही करेगा। अब ये जो बात है कि पहले वो जानता है या नहीं,
तो इसको एक इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि परमेश्वर सारी संभावनाएं जानता है कि यह जीव यह कर सकता है, और संभावनाओं को यदि वर्गीकृत करने लगे तो केवल 3 खंड बनेंगे। एक, जैसे हमने भोजन करने का दृष्टांत लिया तो परमेश्वर जानता है कि जीव भोजन कर सकता है। दूसरा, परमेश्वर यह जानता है कि जीव भोजन न करे। तीसरा, परमेश्वर यह जानता है कि जीव भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ कर ले। इसी को सिद्धांत की दृष्टि से कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम के नाम से हम कहते हैं। तो संसार में जितने भी कार्य संभव हैं, उनमें से जितने भी कार्य जीव के द्वारा किए जा सकने वाले हैं, उनको परमेश्वर जानता है कि जीव इनमें से कुछ करेगा या नहीं करेगा, या जैसे भी करे, विधि बदले, कुछ भी करे, ये वो बात जानता है। और फिर जब जीव संकल्प करता है, साथ साथ परमेश्वर जान लेता है। जब जीव करता है तो क्रिया रूप में भी परमेश्वर उसको साथ साथ जान लेता है। तो इस प्रकार देखने से कहना यह पड़ता है कि परमेश्वर अपनी सर्वज्ञता से जानता है और जीव अपनी स्वतंत्रता से करता है। दोनों में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। तो यहाँ जो हमारा वाक्य था, ये सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में पृष्ठ संख्या 160 पर सबसे पहला ही वाक्य था। वहां कहते हैं, जैसा स्वतंत्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है। अर्थात करने के साथ साथ वो अपने गुण से जानता है, वो अपने गुण से करता है। अब चर्चा ये है, चूंकि परमेश्वर पहले से ही जानता है कि इनमें से ही कुछ करेगा या नहीं करेगा या भिन्न प्रकार से करेगा, तो उसको ये पता ही है कि क्या करने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं, और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है। अर्थात उन 3 प्रकार की संभावनाओं में से ही कोई एक कार्य जीव करता है। तो परमेश्वर के जानने में और जीव के करने में कोई भी बाधा नहीं आती। ठीक है जी? आचार्य जी, मैं इसमें ये उत्पन्न होगी। हाँ, पहले मोहित जी अपना प्रश्न रख लेंगे। आचार्य जी, जैसे हम मतलब जीवों के में आपस में हम जैसे देखते हैं कि यदि कोई जीव है, मतलब व्यक्ति है मेरे सामने, और मैं उसके गुण स्वभाव को जानता हूँ कि ये हरकत कर सकता है या इस तरीके से ये रिएक्ट कर सकता है, तो मैं मुझे जितना भी ज्ञान है उसके हिसाब से मैं उसका अनुमान लगा लेता हूँ कि ये कर सकता है। अब अनुमान काफी बार ठीक भी होता है, काफी बार गलत भी होता है। पर लेकिन गलत शायद इसलिए होता है क्योंकि मुझे पूर्णतः ज्ञान नहीं है कि मतलब जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं उनका शायद मुझे पूर्णतः ज्ञान नहीं है कि वो कैसे प्रभाव डालेंगे उस मनुष्य के ऊपर। तो ये वाली जो सारी बातें हैं वो ईश्वर के मामले में वैसे नहीं हो सकती, उनको बिल्कुल सटीक पता होता है। तो क्या उस तरीके से वो अनुमान उनका ठीक नहीं हो सकता बिल्कुल कि वो यही करेगा? उनका अनुमान पूरी तरह ठीक होता है। यही बात तो लिखी है ना, हमने पढ़ी भी। इन्होंने कहा ना, जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है। तो वो जानता ही है, उसका अनुमान 100% ठीक होगा, उसमें कभी भी कोई त्रुटि की संभावना नहीं होगी। जैसे आपने कहा ना कि मैं भी जानता हूं पर मेरा गलत भी हो जाता है अनुमान, उसी प्रकार से परमेश्वर भी जानता है पर उसका गलत कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह पूर्णता से जानता है। लेकिन उसके जानने में आपकी स्वतंत्रता की बाधा कहां हुई? आपकी स्वतंत्रता की बाधा तो नहीं हुई ना। करना तो अंततः आप ही को है। भाई मैंने पहले जान लिया, वो ठीक है, मैंने जान लिया, वो मेरा गुण है। आपके करने को रोक। देखो, स्वतंत्रता की यहाँ इन्होंने परिभाषा की थी, जिसके अधीन इंद्रियां और अंतःकरण आदि हो। इसीलिए स्वतंत्र कर्ता पाणिनि अष्टाध्यायी का ये एक सूत्र बनाकर पृष्ठ संख्या 158 पर समझाया था। तो जिसके अधीन शरीर, प्राण, इंद्रिय और अंतःकरण आदि हो, अब ये सब आपके अधीन है तो इन सबसे कार्य भी तो आप ही करेंगे ना। इसीलिए आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं आता। ठीक है? इस प्रकार आचार्य जी हम कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे भविष्य को जानते हैं। ये बात भी इन्होंने लिखी है। देखो, इन्होंने ऊपर क्या कहा था, जो पृष्ठ संख्या 159 की अंतिम पंक्ति को देखिए। तो ये कहते हैं, इसलिए परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखंडित वर्तमान रहता है। तो परमेश्वर तो केवल वर्तमान वाला है और भूत भविष्यत जीवों के लिए है। हाँ, जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। अर्थात जो जीव का भविष्य है, वो जो बाद में करने वाला है, उसकी अपेक्षा से देखोगे तो भी ईश्वर त्रिकालज्ञ, जानने वाला है। तो वो जानता है जो आपका भविष्य है, वो तो उसको पता ही है। ठीक है जी? हाँ जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा एक था कि
देखता हूँ कर्म फल की तरफ से की थी आपने थोड़ी सी। अच्छा, ये जानना चाह रहा था आचार्य जी कि ईश्वर के पास जीवों को फल देने के लिए जन्म के अलावा और साधन भी होते हैं? देखो जो कर्मों के फल हैं वो योग दर्शन के अनुसार 3 प्रकार से मिलते हैं। वो कहते हैं सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगाः। जाति नाम जन्म का है, आयु उस जन्म के साथ संबंधित है, और भोग अर्थात सुख और दुख रूप। तो 3 प्रकार से परमेश्वर आपको कर्मों के फल देता है। और स्वामी जी महाराज इसी समोल्लास में अन्यत्र एक जगह कहेंगे सुख और सुख की सामग्री या सुख के साधन, दुख और दुख की सामग्री या दुख के साधन। तो इस प्रकार से कर्मों के फल दिए जाते हैं। इतनी चीजें हैं जो कर्म के फल के रूप में दी जाती हैं। ठीक है जी? ठीक है आचार्य जी। धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी। जी हाँ जी। आचार्य जी, मेरे इस जन्म में मैं मानव देह में हूँ। मेरे जन्म में ये मेरे पिछले कर्मों का फल है, ये ईश्वर भी जानता है। तो उसको ये भी मालूम होगा कि मेरे ये जन्म जो है मेरे पिछले कर्मों का फल है, जो मैंने कर्म किए थे। तो यहाँ जब शब्द थे लगेगा तो ये पास्ट टेंस हो जाता है मेरे लिए। तो अब ईश्वर के लिए ये प्रेजेंट टेंस कैसे बन जाएगा जाके? ठीक उन्होंने है। दिया है जन्म, ये जाति दी मुझे। यद्यपि मैं इस प्रकार के प्रश्न का समाधान पूर्व भी अनेक बार कक्षाओं में कर चुका हूं, पुनः एक बार छोटे से दृष्टांत से कहता हूं। और ये जो मैं दृष्टांत दे रहा हूं, तो पहला ही बात यह समझनी चाहिए, परमेश्वर के संबंध में संसार की कोई भी उपमा नहीं लगती, इसीलिए परमेश्वर का नाम अनुपम है। पर सिद्धांत यही है कि प्रत्यक्ष से परोक्ष को समझते हैं। जो चीज सामने दिख रही हो उसके आधार पर जो सामने नहीं दिख रही हो उसको समझा जाता है। अब मैं दृष्टांत कहता हूं। एक मकान है और एक व्यक्ति इस मकान पर नीचे भूतल पर जमीन पर द्वार के बाहर खड़ा है। इसके सामने से एक सीधी सड़क बहुत लंबी बहुत दूर से आ रही है और यह मकान 20 मंजिल ऊंचा है और इसकी 20वीं मंजिल की छत पर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है। अब इस दूसरे व्यक्ति के 20 मंजिल ऊंचे होने से इसे बहुत दूर का दिखाई देगा और इसने छत से देखा कि 5 किलोमीटर दूर से एक बैलगाड़ी आ रही है। थोड़ी देर बाद वो बैलगाड़ी चलती आई और मकान के सामने पहुंच गई। अब ये नीचे वाले व्यक्ति को भी दिखाई देने लगी और इसके बाद अपने क्रम से चली गई। चले जाने पर यह 5 किलोमीटर दूर निकल गई। नीचे वाले को तो दिखनी बंद हो गई, पहले दिखती नहीं थी और अब दिखनी बंद हो गई, और ऊपर वाले को 5 किलोमीटर दूर जाने पर भी दिख रही है। अब इस बैलगाड़ी को हम समझ लेते हैं भूत भविष्य और वर्तमान। तो ये बैलगाड़ी नीचे खड़े व्यक्ति का भविष्य था, क्योंकि भविष्य में उसको ये वर्तमान के रूप में दिखनी थी, लेकिन ऊपर वाले को वो वर्तमान ही था, वैसी की वैसी दिख रही थी। नीचे वाले व्यक्ति के पास आई, ऊपर वाला ऊपर से झांक के देखेगा तो भी दिखाई देगी। नीचे वाले का वर्तमान, ऊपर वाले का फिर भी वर्तमान ही है। और नीचे वाले के पास से चली गई तो उसके लिए बैलगाड़ी भूतकाल हो गई कि साहब पहले देखी थी अब नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाले को अभी भी दिख रही है। तो नीचे वाले का भूतकाल, ऊपर वाले का अभी भी वर्तमान बना हुआ है। यद्यपि मैंने ये देश की दूरी से बताया, परमेश्वर का ऐसा नहीं होता। पर यूं समझ लीजिए परमेश्वर को ऊपर भी जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां बैलगाड़ी थी वहां परमेश्वर था, उसका तो वर्तमान ही था, और जहां बैलगाड़ी नहीं थी उसका भविष्य था, पर परमेश्वर का वर्तमान ही था। तो इस प्रकार से आप देखते हैं इस दृष्टांत में कि एक व्यक्ति का जो भूत भविष्य वर्तमान है वह लोक में भी दूसरे व्यक्ति का सदा वर्तमान हो सकता है। ऐसे में लौकिक जो आपका भूत है वो परमेश्वर का वर्तमान क्यों नहीं हो सकता, ये इस दृष्टांत से आपको समझना चाहिए। ठीक है जी? दृष्टांत तो समझ में आ गया आचार्य जी। अब दृष्टांत समझ में आ जाए तो दृष्टांत भी समझ में आ जाता है, उससे जो बात है वो भी समझ में आ जानी चाहिए। तो परमेश्वर, ऐसा समझ लीजिए परमेश्वर को ऊपर खड़ा होने वाला व्यक्ति भी होना आवश्यक नहीं है। कल्पना कीजिए परमेश्वर बैलगाड़ी चला रहा है,
अब वो तो सदा बैलगाड़ी से जुड़ा रहेगा, उसके लिए तो सदा वर्तमान रहेगा, और दूसरे व्यक्ति के लिए कभी वो भूत बनेगा, कभी भविष्य बनेगा और कभी वर्तमान बना रहेगा। तो सर्वव्यापक होने से ये गुण ऐसे चलता है। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास पृष्ठ संख्या 161 और अंतिम पंक्ति को हमें देखना है। हमने इससे पहले जो नवीन वेदांती हैं या अद्वैतवादी हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए 4 वाक्यों की चर्चा की थी। वे लोग इसको वेदों के महावाक्य कहते हैं। प्रथम, ये वेद में नहीं। दूसरी बात, किसी भी ऋषि आदि ने या आर्ष ग्रंथ में इनको महावाक्य नहीं कहा गया। यूं भी आप देखेंगे तो छोटे छोटे से वाक्य हैं। कोई ये कहना चाहे कि इसमें भाव बड़ा गंभीर है तो उतने मात्र से इसको महावाक्य कह देना भी युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि प्रमाण मात्र ऋषियों का या वेद का हुआ करता है, अन्य व्यक्तियों का नहीं होता। तो परंपरा से बाहर होने से ये महावाक्य नहीं कहला सकते। इनका पर्याप्त विचार भी किया गया था और देखा था कि प्रथम वाक्य जो प्रज्ञानम ब्रह्म है उसके कहने से जीव और ब्रह्म की एकता अर्थात दोनों एक ही हैं, ये सिद्ध नहीं हो सकता। इन्होंने कहा था कि जो प्रकृष्ट ज्ञान है उससे युक्त यह ब्रह्म है। ठीक बात है, होगा, पर इसका यह मतलब नहीं है कि अन्य किसी में ज्ञान हो ही नहीं सकता। अहम ब्रह्मास्मि कहा था, जिसका सीधा अर्थ तो होता है कि मैं ब्रह्म हूं, परंतु वहां पर साहित्य के दृष्टांत से बताया था कि जैसे मंच चिल्लाते हैं ऐसा बोल दिया जाता है, उसी प्रकार तात्स्थ्य उपाधि से मैं ब्रह्म में स्थित हूं, इसको भी अहम ब्रह्मास्मि नाम से कहा जाता है। तीसरे वाक्य में तत्त्वमसि पर एक आपत्ति उठाई थी कि आपने तत् शब्द से ब्रह्म का ग्रहण कैसे कर लिया। तो उन्होंने उपनिषद का प्रमाण उठाया, वाक्य लिखा और उसमें अपने मन से ही ब्रह्म शब्द लिख दिया कि साहब वहां से ब्रह्म खींच लाए। और स्वामी जी ने तत्काल समीक्षा कर दी, आप झूठ बोलते हैं, आपने ये उपनिषद देखा नहीं, क्योंकि वहां ये ब्रह्म शब्द है ही नहीं, आपने अपने मन से डाला है। पश्चात उन्होंने उसी छांदोग्य उपनिषद के उस वाक्य को आगे जैसे खोलकर समझाया गया है उसका उन्होंने प्रदर्शन किया और बता दिया कि जब स्वयं इस वाक्य को बोलने वाला उपनिषद का ऋषि इसका व्याख्यान कर रहा है कि तदात्मकस तदंतर्यामी त्वमसि, उस आत्मा वाला अर्थात वह अंतर्यामी परमात्मा तेरे अंदर बैठा है वैसा वाला तू है। बोले जब उपनिषद स्वयं ये व्याख्यान कर रहा है तो आप इसका दूसरा अर्थ कैसे कर सकते हो। और चूंकि मेरे बोले वाक्य क्या मैं स्वयं व्याख्यान कर रहा हूं तो मेरे वाक्य से वो विपरीत नहीं होगा, उसी का व्याख्यान कर रहा हूं तो अपनी बात को ठीक कहूंगा। इसीलिए यह अर्थ ही उपनिषद से अविरुद्ध अर्थात उपनिषद के अनुकूल है, आपका अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। अंतिम वाक्य में जब कहा था अयम आत्मा ब्रह्म, तो इसका भी व्याख्यान बता दिया था कि यह समाधि दशा में बोला गया वाक्य है। अयम का तात्पर्य सम्मुख उपस्थित किसी का कथन करना होता है, जिसे आप बहुत अच्छी तरह निर्भ्रांत रूप से स्पष्ट रूप से देखते हैं। इस प्रकार किसी साधक ने परमेश्वर को देखा तो देखते ही कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो स्पष्ट दिख रहा है जिसका अनुभव हो रहा है यह ब्रह्म है, अर्थात मैं अनुभव करता इससे भिन्न हूं। इस प्रकार जो इनके महावाक्य कहलाते हैं, इनके मत में उनकी समीक्षा एक प्रकार से उनका खंडन होने के उपरांत प्रश्नकर्ता उपनिषद से ही नए वाक्य उठाता है और प्रश्न करता है अनेन आत्मना जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। और इसी के साथ दूसरा वाक्य है तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। अब मैं इनके संस्कृत के अर्थ करूंगा, लेकिन जैसा पूर्व पक्षी ने अर्थ किया हुआ है उसी के आधार अर्थ करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार छल किया जाता है। तो यहां कहते हैं अनेन आत्मना, इस आत्मा के द्वारा, जीवेन अर्थात जीव के द्वारा, अनुप्रविश्य, अब इसमें से अनु का अर्थ नहीं करूंगा, केवल प्रविश्य का कर दूंगा। प्रविश्य का अर्थ है प्रवेश करके। नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप का व्याख्यान करूं। तो यह वाक्य समझ लीजिए परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस जीव के द्वारा अथवा इस जीव के रूप में प्रविश्य शरीर में प्रवेश करके नाम और रूप का व्याख्यान करूं। ये सारा संसार नाम और रूप ही है, अर्थात रूप आपको दिखाई देता है और उसका एक नाम एक शब्द उसका शास्त्र में वेद में कहा जाता है। तो इसे कहते हैं नाम रूपे व्याकरवाणी।
तो आपने देखा मैंने अनुशब्द का अर्थ छोड़ दिया है, ऐसा कहने से ही पूर्व पक्षी का पक्ष प्रस्तुत होता है। दूसरी पंक्ति में कहता है तत्सृष्ट्वा, वह या उसको रचकर, तद एव अनुप्राविशत, वह ही, अब यहां भी अनुशब्द का अर्थ छोड़ देता हूं, प्राविशत का अर्थ करते हैं वह ही प्रवेश कर गया। तो स्वयं संसार रचा और उसमें प्रवेश कर गया, ये भी परमेश्वर बता रहा है। पहला वाक्य छांदोग्य उपनिषद का है और दूसरा तैत्तिरीय उपनिषद का है। दो भिन्न भिन्न ग्रंथों से वाक्य उठाए और बता दिया परमेश्वर जीव बनता है, शरीर बनाता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इतने कहने से भी आप लोगों को कुछ थोड़ा इसका भाव पता चलने लगा होगा कि गड़बड़ कैसे की गई है। पुनरपि इन दोनों ही वाक्यों का जैसा पूर्व पक्षी ने अर्थ किया है उस अर्थ को यहाँ आर्य भाषा में कहा गया। ये कहते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं जगत और शरीर को रचकर जगत में व्यापक और जीव रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं। नाम और रूप का व्याख्यान ही वेद है। वेद में भी सब पदार्थों के नाम और उनका कैसा रूप है उसकी चर्चा की गई है। दूसरी पंक्ति का अर्थ करते हैं परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बनाकर उसमें वही प्रविष्ट हुआ, अर्थात पहले उसने जगत और शरीर बनाया और परमेश्वर उसके अंदर बाद में प्रवेश कर गया। इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे, ये पूर्व पक्षी ने कह दिया। अब देखिए यहाँ पर एक गंभीर चर्चा या सिद्धांत कहना चाहिए, अपने को समझना चाहिए। हमारे पास में झूठ बोलने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमको पता नहीं हो, गलती से हम झूठ बोलते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि पता तो है पर हम धूर्तता से झूठ बोलते हैं, नहीं हम बोलना ही चाहते। तो यहाँ आप देखते हैं जब इन संस्कृत की पंक्तियों के अर्थ हमने किए तो हमने इच्छा से अनुशब्द का अर्थ छोड़ दिया। अब कोई हमसे पूछे साहब इसका अर्थ क्यों छोड़ दिया, तो वो कहेंगे या तो पता नहीं था या तो जानबूझ के बताना नहीं चाहते थे। एक में मूर्खता थी और दूसरे में धूर्तता थी। परंतु प्राय ऐसा होता है चूंकि सामान्य बोलचाल में लोक में संस्कृत के पढ़ने पढ़ाने वाले कम होते हैं, गंभीर स्वाध्याय करने वाले कम होते हैं और रुचि नहीं लेते, या उसकी हिंदी हम पढ़ लेंगे हमारा काम चल जाएगा, ऐसा सोचने वाले लोग होते हैं। तो वो ऐसी बातों में बड़ी सहजता से फंस जाएंगे कि हाँ भाई लिखा तो यही है क्योंकि इसका यही अर्थ करके दिखाया जा रहा है। स्वामी जी महाराज की विशेषता है वो इस बात का आग्रह रखते हैं, हम इस बात को तृतीय समोल्लास में देख चुके हैं कि जब तक आप व्याकरण आदि के माध्यम से शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे आपको सत्य असत्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। इसी सिद्धांत का आश्रय लेते हुए स्वामी जी महाराज इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो कहते हैं जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते। अब पद कहते हैं शब्द को, पदार्थ कहते हैं उस शब्द के व्याख्यान को, और उस व्याख्यान के द्वारा प्रयोग किए गए वाक्यार्थ, अर्थात वो शब्द जिस वाक्य में प्रयोग किया तो पूरा वाक्य क्या अर्थ दे रहा है, इन तीन बातों का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो कहते हैं तुम ये नहीं जानते, अगर तुम ये जानते तो अनर्थ नहीं करते, क्योंकि यहाँ ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश, अर्थात पश्चात प्रवेश कहता है, अनु कहते हैं पीछे, पीछे यानी बाद में, पश्चात को। तो यहाँ पर यदि आप अनुशब्द का अर्थ करेंगे तो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ होगा अनेन आत्मना जीवेन, इस आत्मा के जीव के साथ, अनुप्रविश्य पीछे से प्रवेश करके, नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप का व्याख्यान करूं। अब व्याकरवाणी का अर्थ है व्याकरण करूं, व्याकरण करने का अर्थ ही व्याख्यान होता है, वर्गीकरण, एक एक को अलग अलग समझाना। और दूसरी पंक्ति का अर्थ बनेगा तत्सृष्ट्वा, उस संसार को रचकर, तद एव अनुप्राविशत, उसी में ही पीछे प्रवेश किया। अब पीछे किया है तो कोई पहले भी होगा, यही बात स्वामी जी समझा रहे हैं। तो ये कहते हैं यहाँ ऐसा समझो एक प्रवेश यानी पहले व्यक्ति ने प्रवेश किया और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात पश्चात प्रवेश कहता है, उसके पीछे दूसरा कोई जाता है, तो दूसरे व्यक्ति का प्रवेश करना अनुप्रवेश नाम से होता है। और यदि शास्त्र में अनुप्रवेश नाम का शब्द पढ़ा है इसका मतलब कम से कम दो व्यक्ति तो जरूर है, और दो हो गए तो जीव और ब्रह्म एक नहीं रहे, क्योंकि एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है, तो दो का कथन अनुशब्द से ही सिद्ध हो गया। तो कहते हैं परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ,
अनुप्रविष्ट के समान। इस समान शब्द का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बाद में प्रवेश करता हो, परमेश्वर तो सदा ही है, परंतु उस शरीर के अंदर जो सत्ता रूप से अहम रूप से बोध करता है वो जीवात्मा है। वो ये जानता है ये शरीर मैं हूँ, इसको वो जानता है, और जब इस पर विशेष विचार करता है, समाधि लगाता है, तब इसमें और स्वयं में बैठे हुए परमेश्वर को भी देखता है, तो उसका ज्ञान उसके बाद होता है। इसलिए स्वामी जी को ये समान शब्द का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि पहले उसको स्वयं का ज्ञान होता है और बाद में दूसरे का ज्ञान। तो जो बाद में ज्ञान हुआ तो कहेगा ये बाद में आया, तो ये गौण कथन है, उपचार कथन है। तो कह देता है जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है। तो वास्तव में अनुप्रवेश नहीं है, उस जैसा समझा जाता है, और शरीर में जीव को प्रवेश करा, आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है, आप यानी स्वयं। तो जीव के भीतर यह प्रवेश को भी प्राप्त है, वो भी पहले से ही है उसके अंदर भी, लेकिन ज्ञान होने में जीव पहले स्वयं का ज्ञान करता है और अपने पश्चात। वास्तव में दोनों ज्ञान साथ साथ ही होते हैं, पर चूंकि उसका लक्ष्य स्वयं होता है और वो दूसरा होता है, जैसे थोड़ी देर पहले हम काम की चर्चा कर रहे थे कि काम साथ होते हुए भी समझने की दृष्टि से क्रमशः कहे जाते हैं। तो कहते हैं जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी ना करते। अर्थात स्वामी जी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे, बोले तुम्हारी धूर्तता नहीं होगी, तुम जानते ही नहीं होंगे, इसीलिए तुमने अनुशब्द का अर्थ ही छोड़ दिया और सीधा ये कह दिया कि परमेश्वर प्रवेश करता है। तो ये जानते तो तुम जानते, तो दो चीजों के लिए कथन है और अद्वैत की चर्चा नहीं करते। अब यहाँ कैसे होता है, यहाँ तक के जो प्रमाण थे उन प्रमाणों से खूब अच्छी तरह से सिद्ध किया कि जीव और ब्रह्म एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो इसके बाद इन्होंने क्या करा, साहित्य से एक शैली उठाई, ये युक्ति के रूप में उपस्थित हो रहा है जो अगला प्रश्न है, और इस शैली का नाम होता है भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग लक्षणा का भाग का अर्थ है ग्रहण करना, त्याग का अर्थ है छोड़ देना। तो कैसा होता है, कोई एक चीज देखी, उसकी थोड़ी सी एक बात पकड़ ली, बाकी छोड़ दी, दूसरी जगह देखी, उसकी भी थोड़ी सी एक बात पकड़ ली, बाकी छोड़ दी, और दोनों में समता से कुछ सिद्धि करना। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये साहित्य का उदाहरण उठाते हैं। प्रश्न में कहते हैं सोयम देवदत्तो य उष्णकाले काश्याम दृष्टः स इदानीं प्रावृट समये मथुरायाम दृश्यते। सो माने वह, अयम देवदत्तो, वो जो ये देवदत्त है ना, यह उष्णकाले जो गर्मी के समय में, ग्रीष्म ऋतु में, काश्याम दृष्टः काशी नगरी में देखा गया था। तो ग्रीष्म ऋतु में कभी कोई व्यक्ति घूमने गया और उसने वहां पर देवदत्त को देखा। स इदानीम, वह अब, प्रावृट समये, वर्षा के समय में, वर्षा ऋतु में, बहुत काल के बाद, ग्रीष्म के बाद वर्षा आएगी, उस समय में, मथुरायाम दृश्यते, मथुरा में दिखता है। अब विचार कीजिए, इस व्यक्ति ने जब पहली बार देवदत्त को देखा था तो देवदत्त दिखा, काशी दिखी और ग्रीष्म ऋतु दिखी। कम से कम 3 चीजें इसने देखी थी, तीनों का संबंध देखा था, ग्रीष्म ऋतु है, काशी है और देवदत्त है। लेकिन बाद में जब वर्षा का समय आया तो इसने अब वर्षा ऋतु देखी, मथुरा देखी और देवदत्त देखा। तो 3 में से केवल एक ही देखा, बाकी दोनों को छोड़ दिया। और आप सब भी देखते हैं, इस प्रकार हम कुछ काल के अंतराल पर भिन्न स्थान पर किसी व्यक्ति को देखें तो भी हमें संशय नहीं होता कि ये वही है कि कोई अलग है। तो पूर्व पक्षी ने बड़ी जोरदार शैली से यह उपस्थित कर दिया कि देखिए, कुछ चीज पकड़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं, फिर भी समानता से हमारा व्यवहार चलता है और हम देवदत्त को पहचान लेते हैं। ये है भाग त्याग लक्षणा, 3 में से एक को पकड़ना, 2 को छोड़ देना। आर्य भाषा में कहते हैं, अर्थात जो देवदत्त मैंने उष्ण काल में काशी में देखा था, उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूं। यहां वह काशी देश, उष्ण काल, यह मथुरा देश और वर्षा काल को छोड़कर, ये तो त्याग वाले अंश हैं, दोनों तरफ के छोड़ दिए। शरीर मात्र में, क्योंकि शरीर वैसा का वैसा है, उसमें लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है। अर्थात जो वहां देवदत्त था वही देवदत्त यहां पर चला आया है, इससे मैंने उसको पहचान लिया। वैसे इस भाग त्याग लक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश, काल, माया, उपाधि, तो ईश्वर के साथ इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं अद्वैतवादियों के मत में। परोक्ष देश है, अर्थात ऐसे स्थान पर है जो दिखता नहीं है। काल है,
कोई समय है, वो काल से परे है, त्रिकालातीत अपने लोग मानते हैं। माया और उपाधि से युक्त है, अर्थात अविद्या ईश्वर में आ जाती है। तो बोले ये ईश्वर के साथ इतनी चीजें जुड़ी, जैसे देवदत्त के साथ उसका उष्ण काल और काशी का स्थान जुड़ा हुआ था, ऐसे ही परमेश्वर के ये जुड़े। और जीव का यह देश, क्योंकि जीव जहां है अपना देश तो पता है, प्रत्यक्ष में स्थान में, काल भी पता है, अविद्या और अल्पज्यता उपाधि छोड़, तो इतनी बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। चेतन मात्र में लक्ष्य देने से समानता कितनी है कि जीव भी चेतन है और परमेश्वर ईश्वर भी चेतन है, थोड़ी तो समानता है ना, जैसे देवदत्त के संबंध में थी। तो कहते हैं चेतन मात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। दोनों में ये मान लीजिए दोनों एक ही है, जैसे देवदत्त को थोड़े से को समान देख के आपने मान लिया था, वही है। इस भाग त्याग लक्षणा अर्थात कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञत्वादी वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्यत्वादी वाच्यार्थ जीव का छोड़कर, तो छोड़ा क्या, बोले ईश्वर सर्वज्ञ है उसका वो अंश छोड़ देते हैं, जीव अल्पज्ञ है बोले वो भी छोड़ देते हैं, और चेतन मात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण, दोनों चेतन है, इतनी सी समानता है, उसका ग्रहण कर लेते हैं। करने से अद्वैत सिद्ध होता है, यहाँ क्या कह सकोगे, अर्थात आप इस विषय में क्या उत्तर दे सकोगे। अब आपने जितना भी ये सारा प्रश्न पढ़ा, इस प्रश्न में आप तत्काल ही समझ जाएंगे ये तो बिल्कुल लौकिक व्यवहार से उल्टी बात है। इसके उत्तर अनेक प्रकार से विद्वान अनेक दृष्टि से देते हैं और स्वामी जी ने यहाँ उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं समझी। यद्यपि कुछ संकेत करेंगे, वो संकेत ऐसा होगा कि उससे आपको रहस्य ग्रहण करना है। ऐसे व्यक्तियों से यदि आप ये पूछें कि आप संसार में चलती हुई चींटी को देखते हैं, उस चींटी के आंख है वो देखती है, उसका मुख है वो खाती है, और आप मनुष्य हैं, आपके भी आंख है आप भी देखते हैं और आपका मुख है आप भी खाते हैं, तो क्या आप और चींटी एक समान हो जाएंगे? तब ये कहेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर जीव और ब्रह्म एक समान कैसे हो रहे? तो ऐसे बहुत सामान्य जो बिल्कुल सामान्य बुद्धि वाले बालक भी उत्तर कर सकते हैं, इस प्रकार की युक्ति इन्होंने रखने का प्रयत्न किया और इस प्रकार से व्यवहार नहीं हो सकता। तो आप ये समझिए, आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या इनका सिद्धांत व्यवहार से बाहर है? तो आप ऐसा समझिए, ये जो अद्वैतवाद है वास्तव में ये बौद्ध दर्शन का पर्याय जैसा है। प्राचीन जो विद्वान हुए विज्ञान भिक्षु, वो इसकी चर्चा करते थे जब अद्वैतवाद की, तो वे प्रायः कहा करते थे ये शंकराचार्य कुछ नहीं है, ये प्रच्छन्न बौद्ध है। और शंकराचार्य के जो अनुयायी थे, जब उन्होंने शंकर के ग्रंथों की विवेचना करना प्रारंभ किया तो वो ये कहते थे कि बुद्ध मत का प्रारंभ करने वाला गौतम बुद्ध प्रच्छन्न अद्वैतवादी था, अर्थात बौद्ध मत में ईश्वर नहीं माना जाता, वो अनात्मवादी हैं, नास्तिक मत इसीलिए कहलाते हैं। परंतु ये लोग कहते हैं कि वो छिपा हुआ अद्वैतवादी, वो ईश्वर को मानता था। वो लोग शंकर को कहते हैं कि ये छिपा हुआ बौद्ध था, क्योंकि ये केवल ईश्वर की चर्चा करता था। तो बोले बुद्ध मत में भी ईश्वर को माना जाता है, हम ऐसा कह रहे हैं, और शंकर ने जिस तरह से स्थापना की वो बुद्ध मत की स्थापना के लिए, उसको स्थिर करने के लिए ही की। तो दोनों लोग अपने अपने पक्ष में अपने विरोधी वाले को जबरदस्ती खींच लाते हैं। तो वास्तव में इसकी एक चर्चा पद्म पुराण में आती है। उसी बात को ही विज्ञान भिक्षु ने उद्धृत किया है सांख्य दर्शन की विवेचना में। वो कहते हैं मायावादम असत शास्त्रम, ये मायावाद है ना अद्वैतवाद, क्योंकि इनके लिए जो ब्रह्म है उसमें माया का लेप होगा, अविद्या का लेप होगा, उसी से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े होके वो जीव बन जाएगा। यह अद्वैतवादियों का मत है, अर्थात ईश्वर तो एक ही है, जीव कुछ है नहीं, और जिस दिन इस जीव की अविद्या समाप्त हो गई, माया का उसका लेश नहीं रहा, तो ये वापस सारा जुड़ जाएगा और फिर से एक ब्रह्म बन जाएगा। ये नवीन वेदांत अथवा अद्वैतवाद की सिद्धि है। यद्यपि इसका भी पूर्ण विवेचन नहीं हो सका है, परंतु आज के पाठ का समय समाप्त है, सो शेष चर्चाएं अगली कक्षा में करेंगे। आप इसका और भी गंभीरता से विचार कीजिए।